हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों को बहुत स्वागत है। सो आफ्टर चैप्टर 7 टुडे वी विल लर्न चैप्टर 8 ओलिवर ट्विस्ट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ओके, सो चैप्टर 8 शैडो ऑन द वॉल। सो इन चैप्टर 7 वी सॉ दैट द रॉबरी हैड फेल्ड। जो रॉबरी था जिसमें टूबी क्रैकेट, बिल साइक्स एंड दे टुक ओलिवर विद देम। ओके, द रॉबरी फेल्ड एंड two men from that house had hit ओलिवर विथ बुलेट्स। ओके, जो दो आदमी जो उस घर में थे उन्होंने देख लिया था ओलिवर को। दे सॉ ओलिवर एंटरिंग फ्रॉम द स्मॉल विंडो, एंटरिंग फ्रॉम द स्मॉल विंडो एंड दे शॉट ओलिवर। तो ओलिवर वॉज वेरी बैडली हर्ट एंड देन ओलिवर बिकेम सेंसलेस। राइट, ओलिवर फेंटेड, ही हैड बिकम सेंसलेस। तो उसके बाद अब क्या होता है देखिए, अ वेरी इनह्यूमन थिंग हैपन्स। A very inhuman thing happens in this particular chapter and we will learn this and we will be introduced to one new character in the story. ठीक है, तो इस कहानी में, इस चैप्टर में जो है, we will be introduced to a new character and this character is one of the most important characters. Okay, a very 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 important character in the story. मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आई हैव रिटन शॉर्ट. सो वी विल बी इंट्रोड्यूस टू न्यू कैरेक्टर एंड द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. Actually because of this only the story has actually begun now. ये जो कहानी है ये अब शुरू हुआ है. द स्टोरी इज एक्चुअली बिगन नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू कैरेक्टर. तो हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है. तो फैगिन वॉज सिटिंग बाय द फायर साइड. ही वॉज इन टेंशन बिकॉज बिल, Toby Crackit and most importantly Oliver was taken by them for that robbery. तो Fagin थोड़ा सा टेंशन में था. So he was sitting by the fire in that same house from where Oliver was taken by Nancy. तो Oliver जिस घर में पहले था, in the beginning Oliver was in a house and Nancy came and picked Oliver from that house. So in that same house Fagin was sitting and Charlie Bates, Jack Dawkins and some other boys, they were smoking and they were playing cards. ठीक है. So after some times the bell rang, the doorbell rang and who entered? Toby Crackit entered, but he entered alone. उसके साथ कोई नहीं था. Bill was not there, Oliver was also not there. He entered all alone and he was looking very tired and he was unshaven also. उसने दाढ़ी जो है नहीं काटा था, so he was looking very dirty, unshaven and he was looking very tired. Okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन, obviously this is the most important question that Fagin asked. And Fagin almost shouted actually at Toby and asked Toby, where is Bill and Oliver? Bill or Oliver kahan hai? Why did you come alone? Where is Bill and Oliver? Three of you went to commit the robbery and only one returns. You return only. So where are Bill and Oliver? Bill or Oliver kahan hai? Toby ने फिर जो है, he told the whole thing that the robbery had failed. जो चोरी था वो fail हो चुका था. The robbery had failed and he also said that Oliver was hit by a bullet. ओके, ओलिवर को गोली लगा है. ओलिवर वॉज हिट बाय अ बुलेट. ही वॉज बैडली हर्ट एंड समहाउ बिल एंड टोबी रैन अवे फ्रॉम देयर. तो जैसे तैसे करके जो है बिल एंड टोबी, तो टोबी ये कह रहा है कि मैं और बिल जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से भाग गए. समहाउ वी रैन अवे फ्रॉम देयर एंड ओलिवर वॉज हिट. एंड मोर ओवर यू रिमेंबर इन चैप्टर 7 अलार्म्स वेर रेज्ड. राइट, अलार्म्स वेर रेज्ड. तो अलार्म जो है वो रेज हो चुका था. तो उन लोगों के पीछे बिल एंड टोबी वेयर चेज बाय डॉग्स. तो उन लोगों ने जो है बिल और टोबी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था, कुत्ते छोड़ दिए थे. डॉग्स वेयर एक्चुअली पुट आफ्टर, पुट बिफोर बिल एंड टोबी. ओके, तो कुत्ते उन लोगों को जो है चेज कर रहे थे. ठीक है. एंड बिल वॉज कैरिंग ओलिवर ऑन हिज बैक. तो बिल जो है ओलिवर को अपने कंधों पे लेके ओके वो दौड़ रहा था. ओके, बोथ टोबी एंड बिल वेयर रनिंग एंड बिल वॉज कैरिंग ओलिवर ऑन हिज बैक. ठीक है. तो ओलिवर को कंधे के पीछे लेके वो भाग रहा था. तो फैगिन ने पूछा कि अगर इफ बिल वॉज कैरिंग ओलिवर ऑन हिज बैक, तो वेयर इज बिल एंड वेयर इज ओलिवर? तो दोनों कहाँ हैं? दोनों एक साथ होंगे. देन टू ऑफ देम शुड बी टुगेदर. बट देन देयर इज अ वेरी शॉकिंग इंफॉर्मेशन दैट फैगिन गिव्स. अ वेरी शॉकिंग इंफॉर्मेशन दैट फैगिन गिव्स एंड दैट इज वाई आई सेड दैट अ वेरी इनह्यूमन थिंग हैपन्स. किसी भी इंसान के साथ ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन बिल ने वही किया. बिल डिड दिस थिंग.
टोबी क्रैकिट से दैट बिकॉज ऑलिवर्स बॉडी हैड बिकम कोल्ड, तो ऑलिवर का बॉडी जो है वो ठंडा हो चुका था. नाउ यू सी इफ अ बॉडी बिकम्स कोल्ड दैट मीन्स द पर्सन इज कंसिडर्ड डेड, है ना. इफ व्हेन अ पर्सन डाइज his or her body becomes cold. So Oliver's body had become cold. So expected is like Oliver had died. हमें नहीं पता, we don't know actually. और मैंने आपको पहले ही कहा था कि if Oliver dies in the middle of the story will not run anymore. कहानी जो है आगे बढ़ेगा ही नहीं, the story won't progress. तो वी कैन अज्यूम, तो हम लोग जो है इतने सारे चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर 7 हम लोग पढ़ के, आफ्टर स्टडिंग चैप्टर 1 टिल चैप्टर 7 वी कैन अज्यूम, वी कैन गेस दैट नो ऑलिवर कैन नॉट डाई. ठीक है, तो मैं आपको पहले ही ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब मामूली से, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ अ गेस दैट यू कैन डू, बिकॉज इफ ऑलिवर डाइज द स्टोरी विल एंड. ओके, एंड यू नो दैट वी हैव टिल हाउ मेनी चैप्टर्स. ओके, इफ यू चेक योर बुक वी हैव टिल 18 चैप्टर्स. 18 चैप्टर्स जो है कहानी में है. तो वी इफ वी कंप्लीट 8 चैप्टर्स टुडे दैट मीन्स मोर 10 चैप्टर्स विल बी लेफ्ट. सो द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ 18 चैप्टर्स. ओके, सो because Oliver's body had become cold and it was difficult to run with Oliver on the back. तो Oliver का body जो है क्योंकि वो ठंडा हो चुका था तो Oliver को पीछे लेके भागना भी मुश्किल था. and there were dogs chasing, कुत्ते जो है chase कर रहे थे. Okay, so it was difficult to run carrying Oliver on the back, so they had to leave Oliver in a ditch. Ditch मतलब टाइप ऑफ हम लोग कह सकते हैं ड्रेन वगैरह जो है रास्ते के साइड में होता है ना. ऑन द रोड साइड यू हैव डिचेस. ओके, जहाँ पे जो हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वी थ्रो वेस्ट मटेरियल्स ऑन द रोड साइड, दैट काइंड ऑफ अ डिच. ओके, वहाँ पे जो है ऑलिवर को उन लोगों ने छोड़ दिया. दे हैड टू लीव ऑलिवर इन दैट डिच बिकॉज बिल को तकलीफ हो रहा था. इट वॉज बिल वॉज हैविंग डिफ़िकल्टी इन रनिंग एक्चुअली बिकॉज ही वॉज कैरिंग ऑलिवर ऑल्सो. तो कंधे पे ऑलिवर को लेके दौड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था. एंड डॉग्स वेयर चेजिंग, देयर वेर पीपल ऑल्सो हु वेर चेजिंग देम. तो उन लोगों को लगा कि इफ़ वी विल बी कॉट बाई द पुलिस देन तो होल लाइफ विल बी गॉन इन द जेल ओनली. सो दैट इज़ वाई दे हैड टू लीव ऑलिवर. उन लोगों ने ऑलिवर को वहीं पे छोड़ दिया, एक ड्रेन जैसे जगह में ऑलिवर को छोड़ दिया. एंड दे रैन अवे फ्रॉम देयर. एंड बिल रैन इन वन डायरेक्शन, टोबी क्रैकिट रैन इन अनदर डायरेक्शन. बोथ रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, ये चोर लोगों का एक हैबिट होता है कि अगर वो लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे तो पुलिस विल बी कन्फ्यूज्ड. पुलिस या पीपल हु आर चेजिंग देम दे विल बी कन्फ्यूज्ड. ओके, सो बोथ बिल एंड टोबी रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड टोबी क्रैकिट सेड व्हाट, सी दिस इज अ स्टेटमेंट बाय टोबी. सी टोबी ने क्या कहा, ईच मैन फॉर हिमसेल्फ. कि पहले हमें अपना अपना देखना होगा. वी हैव टू सी आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. नो, दुनिया जाए बाहर में, लेट द वर्ल्ड गो टू हेल. ओके, लेट ऑलिवर गो टू हेल, लेट ऑलिवर लिव और डाई, इट डजेंट मैटर, बट लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. मेरा लाइफ जो है, माई लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट ऑलिवर डाई. बिल्स लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लेट ऑलिवर डाई, वी डोंट केयर. दैट इज़ वाई ही सेज ईच मैन फॉर हिमसेल्फ. हमें अपना अपना देखना होता है. इसका मतलब वी हैव टू बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू लाइफ. जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है, व्हेन इट द क्वेश्चन इज अबाउट लाइफ और डेथ, वी हैव टू बी सेल्फिश. एंड in order to save ourselves, in order to save myself, whether Oliver lives or dies, it doesn't matter. So he says alive or dead. तो फैगिन ने जब पूछा कि ऑलिवर जिंदा है कि मर गया, ऑलिवर इज डेड और अलाइव, ही सेज अलाइव और डेड, दैट्स ऑल आई नो अबाउट हिम. कि वो जिंदा है या मर गया मुझे नहीं पता, हम लोग उसे वहाँ पे छोड़ के आए थे, दैट्स ऑल आई नो. we Bill and I, we left Oliver there in the ditch, that's all I know. I don't know whether Oliver is dead or alive. अब फैगिन then gave a loud shout after hearing this. तो फैगिन जो है वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला उठा. He gave a loud shout. ठीक है, क्या, what? He gave a loud shout like this and immediately फैगिन ran out of the house. तो immediately फैगिन जो है वो घर से बाहर निकल गया. फैगिन ran out of the house and फैगिन went in search of Bill. तो फैगिन बिल को ढूंढने के लिए घर से निकल गए. In search of Bill, फैगिन came out of the house, but he did not find Bill anywhere. तो वो जो है बिल को बहुत सारे जगह, जहाँ जहाँ बिल जाता है, where the places where Bill normally goes,
okay, where normally Bill has meeting with like there are many places, no, public places, like say for example where say there's a small hotel where you know alcohol, wine, these things are served, these kind of places also. तो फैगिन वहाँ पे भी गया. फैगिन वेंट टू ऑल द नोन प्लेसेस, जहाँ जहाँ बिल आता जाता था. वेर एवर बिल केम इन वेंट, he went to all these places but he could not find Bill. So finally Fagin went to Bill's house. Fagin Bill के घर चला गया, ठीक है, expecting that Bill would be there, but Bill was not there also. And कौन था वहाँ पे? Fagin, Nancy was there in Bill's house. Okay, so Nancy and Bill, they stayed together because they loved one another. So Nancy and Bill, they stayed together in Bill's house only. So Fagin went to Bill's house and he saw Nancy there, and Nancy was looking miserable and she was crying and crying and crying. Now Fagin entered and asked Nancy that where is Bill? Okay, and then he also informed that, you know, Oliver has been left by Bill in a ditch. Do you know this thing? And Nancy cried. Okay, Nancy cried and said, the child is better where he is. Remember, okay, remember this line, very important. The child is better where he is. Now Nancy is actually regretting that why did I take Oliver to Bill? Why did I not refuse them? That no, I will not allow you to take Oliver with you. Why didn't she do that? Nancy was regretting. तो इसीलिए Nancy कहती है, Nancy, that is why Nancy says, Nancy इसीलिए कहती है कि Oliver अभी जो है, Oliver जहाँ पे है, dead or alive, wherever Oliver is, at least Oliver is away from Bill Sykes, Toby Crackit, Fagin. इनके गैंग से जो है Oliver जो है अब अलग हो चुका है. Oliver is separated from this particular gang. And you see, she did not want it. Now, क्यों Nancy ने ऐसा कहा? You see, if Oliver dies, Nancy will be very sad. But still, Nancy will have a kind of a, understanding inside that at least Oliver will not come back in this hell. So here you see, she did not wanted Oliver to come back in that hell and suffer again. Because if Oliver comes back, say Oliver जिंदा होके वापस आ गया, Oliver comes back alive, again they will take Oliver for some kind of a robbery or crime, and that Nancy did not wanted. Nancy ये नहीं चाहती थी कि Oliver वापस आए. इसलिए Nancy ने कहा कि Oliver जहाँ है, Oliver वही रहे, dead or alive, but Oliver जहाँ है वही रहे. At least Oliver इस hell में तो नहीं है, इस नरक में तो नहीं है. Oliver at least is not in this hell. Okay. Then she also hoped that Bill was all right because she loved him. तो Nancy जो है, she was actually hoping, she was praying that Bill would be all right, कि Bill भी ठीक ठाक ही होगा, because I love Bill very much. And then saying this, she started crying again. वो फिर से रोने लगी, ठीक है, कि बिल जहाँ भी होगा शायद ठीक ही होगा. तो मैं ये प्रे कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, आई एम होपिंग दैट बिल विल बी ऑल राइट बिकॉज आई लव बिल वेरी मच. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग अगेन. तो फैगिन जो है वहाँ से जब व्हेन ही डिड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बिल एंड ऑलिवर, फैगिन केम बैक होम. अब यहाँ पे यहाँ से ही वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है जहाँ वी विल बी इंट्रोड्यूस टू दिस न्यू कैरेक्टर. ओके, फैगिन केम बैक होम, बट बिफोर ही कुड अनलॉक द डोर, दरवाज़ा जो है अनलॉक करने से पहले समवन स्टूड बिहाइंड हिम एंड विस्पर्ड फैगिन. ओके, तो फैगिन जो है वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि उसके पीछे एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और पीछे से जो है बहुत सॉफ्टली बोलता है फैगिन, एकदम सॉफ्टली. ओके, एंड फैगिन जो है ही टर्न्स बैक एंड ही सरप्राइज्ड. ओके, and he knew this person is not somebody who is new to Fagin. Fagin already knew this person. Fagin already इस आदमी को जानता था. Okay, Fagin already इस आदमी को जानता था. Fagin already knew this person. Then you see the man then said, ये जो आदमी है इसने कहा कि अरे Fagin, I had been waiting for you for 2 hours. मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. कहाँ पे थे तुम? Where were you? Okay, and then Fagin opened the door and the two men entered the first floor of the house. So both Fagin and this man
ये दोनों जो है ये घर के अंदर घुसे एंड दे वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर, दे एंटर द हाउस, दे वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर, बट दे लेफ्ट द कैंडल आउटसाइड, तो बाहर उन लोगों ने मोमबत्ती छोड़ दिया सो दैट द लाइट वुड नॉट गो आउटसाइड द विंडो। जहाँ जिस रूम में वो लोग बात कर रहे थे, द रूम दैट दे चोज टू हैव देयर, दे विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ अ मीटिंग एंड दे चोज अ रूम फॉर दैट मीटिंग इनसाइड द हाउस, दे चोज अ रूम फॉर मीटिंग, उन्होंने एक रूम चूज़ किया एंड दैट रूम वॉज डार्क, वो रूम जो है वो डार्क था क्योंकि कैंडल वॉज लेफ्ट आउटसाइड एंड दैट रूम वॉज डार्क। ओके, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था, लिटिल बिट ऑफ लाइट वॉज कमिंग इन, बट बिकॉज दे लेफ्ट द कैंडल आउटसाइड सो that particular room was dark. ठीक है, now you see we will come to know the name of this man. So Fagin addressed this man as monks. Okay, तो Fagin ने इस आदमी को monks कह के पुकारा। Remember this name. ठीक है, remember this name, very 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 important name, very important name. Okay, monks. तो अब आगे क्या होता है कि monks who knew that the robbery had failed, तो monks को सब कुछ पता था। ये monks है कौन, who is this monks, we will know later. अब monks को already पता था that the robbery that where Toby, Bill and Oliver they went to commit that robbery जो है वो fail हो चुका था, that robbery had failed. So monks told Fagin that they should have kept Oliver with Fagin only. तो मॉन्क्स ने फैगिन से कहा कि तुमने ओलिवर को क्यों भेजा, वाई डिड यू सेंड ओलिवर विद बिल एंड टोबी, यू शुड हैव केप्ट ओलिवर विथ यू ओनली, ओलिवर को तुम अपने पास ही रखते, उसको पिक पॉकेटिंग और अच्छे से सिखाते, यू कुड हैव टॉट हिम पिक पॉकेटिंग मोर इन अ बेटर वे इंस्टेड ऑफ सच अ बिग क्राइम। इतना बड़ा क्राइम जो है, इतना बड़ा रॉबरी कमिट करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट दैट ओलिवर इज सच अ स्मॉल बॉय एंड कमिटिंग सच अ बिग क्राइम, कमिटिंग सच अ बिग रॉबरी is not Oliver's cup of tea. Oliver will not be able to do. He is such a small boy. Okay, so you should have kept Oliver with you only, and you could have taught him pickpocketing. और उसे जो है pickpocketing के काम पे लगा देते. You could have used him for pickpocketing only. लेकिन फैगिन रिप्लाई क्या करता है, देखिए फैगिन रिप्लाइज दैट ओलिवर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। फैगिन रिप्लाई करता है, नो नो एक्चुअली मॉन्क्स यू सी दैट आई सेंट ओलिवर बिकॉज ओलिवर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज एंड मोर ओवर दैट प्रीवियस इंसिडेंट मिस्टर ब्राउनलो के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो बाप रे, ओलिवर आई कैनॉट ट्रस्ट ऑन ओलिवर फॉर पिक पॉकेटिंग। मैं पिक पॉकेटिंग को लेके ओलिवर को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो मोर ओवर ओलिवर हैड ब्रॉट इनफ ट्रबल प्रीवियसली ड्यूरिंग पिक पॉकेटिंग विद चार्ली एंड जैक। तो आप लोगों को याद होगा कि जैक और चार्ली के साथ विद जैक एंड चार्ली ओलिवर बाहर गया टू कमिट द पिक पॉकेटिंग एंड जैक वेंट ही पिक द पॉकेट ऑफ मिस्टर ब्राउनलो वेरी सक्सेसफुली, बट बिकॉज ऑफ ओलिवर ऑल द ट्रबल ऑकर्ड बिकॉज ऑफ ओलिवर, बट वो लोग बाल बाल बच गए, दे वे सेव्ड समहाउ, दे वे सेव्ड। ओके, पुलिस को खबर नहीं मिला, ओलिवर ने भी कुछ नहीं कहा, फिर मिस्टर ब्राउनलो जो है ओलिवर के लेके गया और बहुत हंगामा हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ हल्ला गुल्ला बिकॉज ऑफ ओलिवर। सो नो 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 आई कैनॉट ट्रस्ट ओलिवर फॉर पिक पॉकेटिंग, आई कैनॉट ट्रस्ट ओलिवर। सो ओलिवर को जो है ये ठीक ही था, दैट इट वॉज ओके ओनली दैट आई सेंट ओलिवर विद बिल एंड टोबी। तो नाउ फैगिन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट Nancy, who was very sad for Oliver. तो फैगिन ने फिर कहा, you see that girl, no, Bill Sykes' lover, that girl Nancy, this Nancy is very sad for Oliver. Okay, she loves Oliver very much and she is very sad. And then Fagin says, oh, she is a very strange girl. वो बहुत अजीब सी लड़की है, she is a very strange girl. ये Monks कहता है, okay, this is said by Monks, that वो लड़की तो बहुत अजीब है, that girl is very strange. Okay, फिर फैगिन इन्फॉर्म करता है, फैगिन then told Monks that ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्या कहता है देखिए आप, फैगिन देन टोल्ड मॉन्क्स दैट इफ ओलिवर कम्स बैक अलाइव, अगर ओलिवर जिंदा वापस आता है, देन आई विल मेक ओलिवर अ थीफ, तो मैं ओलिवर को पक्का चोर बनाऊंगा। आई विल मेक ओलिवर अ पक्का एकदम सीजनड थीफ, पक्का चोर बनाऊंगा इसको मैं, बिकॉज मॉन्क्स वांटेड हिम टू बिकम अ थीफ। मॉन्क्स ये चाहता था कि ओलिवर एक चोर बने। अब ओलिवर के साथ मॉन्क्स का क्या कनेक्शन है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मॉन्क्स
विथ ऑलिवर, ये हम बाद में जानेंगे, वी विल नो दिस लेटर. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मॉन्क्स एंड ऑलिवर एंड व्हाई मॉन्क्स वांटेड ऑलिवर टू बिकम अ थीफ. मॉन्क्स ये क्यों चाहता था कि ऑलिवर एक चोर बने. एंड एक्चुअली मॉन्क्स हैड गिवन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू फैगिन. मॉन्क्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था फैगिन को कि तुम ऑलिवर को चोर बनाओ, बड़ा चोर बनाओ, यू मेक ऑलिवर अ बिग थीफ. एंड फैगिन वॉज जस्ट कैरिंग द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स. तो फैगिन जो है मॉन्क्स को पहले से ही जानता था, एंड फैगिन वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द ऑर्डर फ्रॉम मॉन्क्स दैट आई विल हैव टू मेक ऑलिवर अ थीफ. तो फैगिन, इसीलिए फैगिन कहता है कि अगर ऑलिवर जिंदा वापस आए, इफ ऑलिवर कम्स बैक अलाइव, देन आई विल पक्का मेक हिम अ थीफ. एंड मॉन्क्स, यू ऑलरेडी यू वांट मी टू मेक ऑलिवर इनटू अ थीफ. तुम चाहते हो कि ऑलिवर एक चोर बने, तो मैं बना दूंगा, आई विल मेक हिम अ थीफ, बट लेट हिम कम बैक अलाइव. उसे जिंदा वापस तो आने दो. अगर मर ही गया वो, इफ़ ही डाइज देन तो नो यूज़, तब तो झमेला ही खत्म. लेकिन अगर वो जिंदा वापस आए, तो मॉन्क्स ने फिर फैगिन को ये वार्निंग दिया. वार्निंग मतलब इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्रेंडली वार्निंग. ही टोल्ड फैगिन दैट यू कीप एवरीथिंग अ सीक्रेट. जो हम मीटिंग कर रहे, द मीटिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ इन योर हाउस, कीप दिस पर्टिकुलर थिंग अ सीक्रेट, कीप दिस मीटिंग अ सीक्रेट. इस मीटिंग को पूरा सीक्रेट रखो और मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए. माई नेम शुड नॉट कम आउटसाइड. ठीक है. तो ही टोल्ड फैगिन दैट देयर शुड बी नो ब्लडशेड. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्क्स टोल्ड फैगिन दैट सी, तुम ऑलिवर को चोर बनाओ, यू मेक ऑलिवर अ थीफ, नो प्रॉब्लम, बट डोंट, देयर शुड बी नो ब्लडशेड. कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऑलिवर को तुम चोर बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन खून खराबा मत करो, क्योंकि खून खराबा करोगे पुलिस का झमेला होगा बेकार बेकार में. ठीक है. देयर विल बी झमेला बाय द पुलिस. ओके. देयर विल बी ट्रबल बाय द पुलिस. सो लेट देयर बी नो ब्लडशेड. ओके. यू मेक ऑलिवर अ थीफ इन अ नॉर्मल वे. तो मॉन्क्स ने फिर फैगिन से ये एक फ्रेंडली वार्निंग दिया कि माई नेम शुड नेवर कम आउट, कि मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, कि मैंने तुमको कहा था दैट आई हैड टोल्ड यू टू मेक ऑलिवर अ थीफ, सो माई नेम शुड नेवर कम आउट. ठीक है. मेरा नाम जो है पूरा सीक्रेट है. ठीक है. ओके. नाउ हैविंग सेड दिस, मॉन्क्स सडनली स्टूड अप. तो मॉन्क्स जो है ये कहे कि मॉन्क्स सडनली खड़ा हो गया. उसको शक हुआ कुछ. ही सस्पेक्टेड दैट समवन वाज लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन सीक्रेटली फ्रॉम आउटसाइड. को मॉन्क्स को सडनली ये फील हुआ, ही फेल्ट के दैट somebody was outside and that person was listening to their conversation. कोई बाहर चुपचाप खड़ा होके उनका बात सुन रहा है. ठीक है. तो मॉन्क्स खड़ा हो गया एंड ही वेंट आउट. वो बाहर निकला देखने के लिए कि कौन है. तो फैगिन को समझ में नहीं आया. फैगिन डिड नॉट अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग. तो फैगिन आस्क्ड मॉन्क्स, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मॉन्क्स, व्हाट्स द मैटर. तो मॉन्क्स सेड दैट आई सॉ द शैडो ऑफ अ वुमन इन अ क्लोक एंड अ बोनेट. What is the name of the chapter? Shadow on the wall. Okay, see how it is connected. Monks said that I saw the shadow of a woman in a cloak and bonnet. Okay, cloak and bonnet is a type of a cloth actually. जैसे स्कर्ट होता है, पैंट, शर्ट्स. ओके. सो क्लोक एंड बोनेट 18th सेंचुरी में जो है ऐसे कपड़े जो है इंग्लैंड में लड़कियां पहनती थी. ओके. इफ़ यू सर्च क्लोक एंड बोनेट इन द इंटरनेट यू विल फाइंड plenty ऑफ पिक्चर्स देयर. ओके. सो मॉन्क्स ने कहा कि अरे मैंने तो बाहर एक लड़की को देखा, एक वुमन को देखा इन क्लोक एंड बोनेट. तो फैगिन सेड नो नो नो, इट इज़ योर इमेजिनेशन. ओके. दैट इट कुड बी योर इमेजिनेशन. नो नो, देयर इज नोबडी आउटसाइड. ओके. नोबडी आउटसाइड. बट मॉन्क्स सेड नो नो नो, आई स्वेयर आई सॉ अ वुमन. मैंने देखा है एक वुमन को आउटसाइड. आई सॉ अ वुमन बट शी मस्ट हैव रन अवे. शायद वो भाग गई होगी. उस वुमन को जो है शक हुआ होगा. दैट वुमन मस्ट हैव सस्पेक्टेड दैट must have seen me. उसने मुझे देख लिया होगा. Okay. That is why the woman must have run away. Okay. And then they started searching in all the other rooms, but those rooms were empty. तो वो लोग जो है सारे रूम्स को वो लोग सर्च करने लगे to confirm करने के लिए कि women कहीं अंदर तो नहीं छुपा है. That woman could be hiding somewhere inside the room. But no, all the rooms were empty. And Fagin ने कहा no monks, you see inside my house I am there and my boys like Jack Dawkins, Charlie Bates and some other boys are there. And you see I had locked the door already. When I went out I locked the door and I went out. जैसे कि तुमने देखा, you already saw that when I was entering I was trying to open the lock and then you came from behind. तो दरवाज़ा जो है वो बंद था.
ठीक है, तो घर के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ मेरे लड़के हैं, जैक डॉगिन्स, चार्ली बेट्स और दूसरे लड़के, ये लोग इधर कार्ड्स खेल रहे, दे आर प्लेइंग कार्ड्स हियर एंड लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बट देयर इज़ नो वुमन, मेरे घर में तो कोई महिला, कोई औरत तो है नहीं मेरे घर पे। तो मॉन्क्स फाइनली फेल्ट दैट इट कुड बी इमेजिनेशन एंड डिसाइडेड टू एंड द मीटिंग, ओके, एंड वेंट अवे। तो मॉन्क्स को लगा के चलो ठीक है, मे बी इट इज़ माई इमेजिनेशन, बट मॉन्क्स स्टिल फाउंड इट लिटिल रिस्की टू कंटिन्यू देयर टॉक। मॉन्क्स को ये थोड़ा रिस्की लगा और मॉन्क्स ने कहा नहीं नहीं, एक काम करते, लेट अस end the meeting because I'm not feeling good about these things। तो मुझे थोड़ा सा सस्पेक्शन हो रहा है, हालांकि होगा कि इट इज़ माई इमेजिनेशन, बट आई एम फाइंडिंग इट लिटिल रिस्की, मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड यू रिमेंबर वॉट एवर आई हैड सेड, यू मेक ऑलिवर अ थीफ एंड माई नेम शुड नॉट कम आउट, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, कह के जो है मॉन्क्स चला गया वहाँ से, मॉन्क्स वेंट अवे फ्रॉम देयर, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 8। ओके, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। चैप्टर 9 विल बी लिटिल लॉन्गर, बट चैप्टर 8 was short, okay, and I hope that you have understood the chapter very well. I tried to put all the details inside, okay, and if you have any doubt, you are obviously free to comment me in the comment section of the box if you have not understood any section. So that's all from me for today, okay. Subscribe to the channel, like and share my videos with your friends. That's all, with love from Omnigyan, and all the best to all of you.